आखिरी 12 गेंद में राजस्थान को जीतने के लिए चाहिए 28 रन फिर आया। जोश बटलर की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि कोलकाता से जीता महामुकाबला छीनकर इतिहास रच दिया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल 2024 के अंतर्गत एक और रोमांचक महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स रोमांचक तरीके से चकनाचूर कर दी। और किस तरीके से इस मुकाबले का पूरा टर्निंग पॉइंट रहा, पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। मगर अगर आप भी आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए महामुकाबला से खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2000 के 31वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बेहतरीन टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और कोलकाता की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से कोलकाता के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन राजस्थान की तेज गेंदबाजी के सामने कोलकाता की यह ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पाई और पारी का चौथा ही ओवर डालने आए आवेश खान ने फिलिप सॉल्ट को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट 13 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। फिलिप सॉल्ट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब कोलकाता की टीम की तरफ से अनक्रिश रघुवंशी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर यहां से सुनील नारायण और अनक्रिश रघुवंशी ने कोलकाता की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे। तो वही अनक्रिश रघुवंशी ने आते ही ट्रेंट बोल्ट को 3 गजब के चौके लगा दिए। दोनों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब राजस्थान की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। तो वहीं अब दूसरे छोर से सुनील नारायण ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन दबाव महसूस करने लगे थे। सुनील नारायण और अनक्रिश रघुवंशी की यह साझेदारी अब आसानी से राजस्थान की गेंदबाजी पर रन बना रही थी और फिर पारी के 8वें ओवर में सुनील नारायण ने 2 शानदार चौके लगाते हुए अनक्रिश रघुवंशी के साथ लाजवाब 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। इस साझेदारी ने अब राजस्थान के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। तो वही एक छोर से सुनील नारायण धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच पारी के 10वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए सुनील नारायण ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अब कप्तान संजू सैमसन मुश्किल में दिख रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान में बड़े शॉट खेलने से कतरा नहीं रहे थे। सुनील नारायण और अनक्रिश रघुवंशी की यह साझेदारी अब 85 रनों की हो चुकी थी। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप सेन ने अनक्रिश रघुवंशी को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट कर दिया। अनक्रिश रघुवंशी 18 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। इस कोलकाता की लाजवाब साझेदारी को तोड़ने के बाद अब राजस्थान की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। लेकिन अब मैदान पर कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर उतरे थे और श्रेयस अय्यर ने आते ही एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन एक छोर से सुनील नारायण का बल्ला रुक नहीं रहा था। कोई भी राजस्थान का गेंदबाज सुनील नारायण को इस मुकाबले में रोक नहीं पा रहा था। लेकिन फिर तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर को युजवेंद्र चहल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से कहीं ना कहीं कोलकाता की बल्लेबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। अभी भी सुनील नारायण एक छोर पर मौजूद थे, लेकिन दूसरे छोर से 2 बड़े विकेट अब गिर चुके थे। अब मैदान पर आंद्रे रसेल उतरे थे। सुनील नारायण की इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी देखने लायक थी। अब सुनील नारायण इस मुकाबले में अपने शतक के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके थे और फिर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए राजस्थान के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल के इस ओवर में सुनील नारायण ने 2 अद्भुत छक्के और 2 शानदार चौके लगाते हुए अपना इस मुकाबले का तूफानी शतक पूरा कर लिया। सुनील नारायण का यह शतक देखकर खुद स्टैंड में बैठे शाहरुख खान तक हैरान थे। सुनील नारायण ने यह कारनामा केवल 49 गेंदों में करके दिखाया था। देखते ही देखते आंद्रे रसेल और सुनील नारायण के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन फिर पारी का 17वां ओवर डालने आए आवेश खान ने अपनी पहली ही गेंद पर आंद्रे रसेल को ध्रुव जुरल के हाथों कैच आउट कर दिया। आंद्रे रसेल 10 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की गेंदबाजी को आंद्रे रसेल का एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर मिल चुका था। लेकिन अभी भी शतक वीर सुनील नारायण मैदान में मौजूद थे। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे। लेकिन फिर तभी पारी के 18वें ओवर में शतक लगाने वाले सुनील नारायण को ट्रेंट बोल्ट ने क्लीन बोल्ड कर दिया। सुनील नारायण 56 गेंद में 109 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए। सभी ने सुनील
नारायण की इस शतकीय पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई। लेकिन अब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में वेंकटेश अय्यर को कुलदीप सेन ने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर 6 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आखिरी के ओवर में रिंकू सिंह का बल्ला चला और रिंकू सिंह ने इस ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इसी के चलते कोलकाता की टीम ने 223 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य राजस्थान की टीम के आगे रखा। उसके बाद कोलकाता की टीम से मिले 224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की यह ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए वैभव अरोरा ने यशस्वी जायसवाल को वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 9 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन मैदान में उतरे थे और फिर यहां से कप्तान संजू सैमसन और सेट हो चुके जोस बटलर ने राजस्थान की पारी को संभालने की पूरी कोशिश कर दोनों के बीच अब एक साझेदारी भी बनने लगी थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने सेट हो चुके राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को सुनील नारायण के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन 8 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान संजू सैमसन जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को राजस्थान की टीम ने एक गलत मौके पर खो दिया। कोलकाता की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए राजस्थान की टीम के लिए इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रियान पराग मैदान में उतरे और फिर रियान पराग ने आते ही अपने बेहतरीन फॉर्म का सही इस्तेमाल करते हुए राजस्थान की इस रणगति को रुकने नहीं दिया और धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब फिर एक बार एक शानदार साझेदारी राजस्थान की टीम के लिए बन रही थी, जिसमें रियान पराग एक अहम रोल निभा रहे थे। पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए वैभव अरोरा की इस ओवर में रियान पराग ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही दूसरे छोर से जोस बटलर भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बहुत ही ज्यादा दबाव में दिखने लगे थे, क्योंकि रियान पराग आसानी से कोलकाता की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इसी बीच रियान पराग और जोस बटलर के बीच एक गजब की 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। जोस बटलर और रियान पराग ने मिलकर अब अपनी टीम को 97 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने रियान पराग को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 14 गेंद में 34 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। रियान पराग जैसे खतरनाक बल्लेबाज को एक महत्वपूर्ण मौके पर आउट करके कोलकाता की टीम ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल मैदान में उतरे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए इस मुकाबले में शतक लगाने वाले सुनील नारायण ने ध्रुव जुरैल को ही LBW आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। शतक के साथ साथ अब सुनील नारायण ने इस मुकाबले में एक बड़ा विकेट भी निकाल लिया था। कोलकाता की गेंदबाजी ने अब राजस्थान की बल्लेबाजी पर पलटवार करके दिखाया था। अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन उतरे थे और फिर यहां से एक छोर पर सेट हो चुके जोस बटलर ने रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर इस पारी को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने रविचंद्रन अश्विन को अनकृष रघुवंशी के हाथों कैच आउट कर दिया। रविचंद्रन अश्विन 11 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद राजस्थान के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हिटमायर को भी वरुण चक्रवर्ती ने अपनी अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। सिमरन हिटमायर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में राजस्थान की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए थे। अब पूरी राजस्थान की बल्लेबाजी दबाव में दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रोमन पावेल मैदान में उतरे थे। एक छोर से जोस बटलर बस इस विकेट गिरने के सिलसिले को देख ही सकते थे। अब रोमन पावेल और जोस बटलर की इस जोड़ी पर ही राजस्थान की इस मुकाबले की पूरी किस्मत टिकी हुई थी। और फिर इसी बीच जोस बटलर ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन मैदान पर जब तक जोस बटलर मौजूद थे तब तक राजस्थान की टीम हार नहीं मानने वाली थी। और फिर यहां से रोमन पावेल और जोस बटलर की इस जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कोलकाता की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया। खास करके सेट हो चुके जोस बटलर अब विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 62 रनों की आवश्यकता थी। जोस बटलर या रोमन पावेल के बल्ले से कोई चमत्कार ही अब राजस्थान को इस मुकाबले में जीता सकता था। अब इस पारी का 17वां ओवर सुनील नारायण डालने आए और इस ओवर में रोमन पोवेल ने अपने बल्ले से कमाल करके दिखाया और गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण को इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 1 चौका और 2 लगातार छक्के लगा दिए थे। लेकिन फिर इसी ओवर में सुनील नारायण ने भी कम बैक करके दिखाया और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे रोमन पावेल को LBW आउट कर दिया। रोमन पोवेल 13 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर में राजस्थान को 16 रन मिल गए।
अब राजस्थान की टीम को आखिरी 3 ओवरों में 46 रन चाहिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट उतरे थे, लेकिन अब सभी के नजरें केवल और केवल जॉस बटलर पर रहने वाली थी। अब इस पारी का 18वां ओवर मिचेल स्टार्क डालने आए, लेकिन कोलकाता के इस सबसे महंगे गेंदबाज को भी जॉस बटलर ने नहीं छोड़ा और इस ओवर में भी धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। लेकिन इस ओवर में जोस बटलर को स्ट्राइक पर लाने के चक्कर में ट्रेंट बोल्ट रन आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट भी ना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर में राजस्थान की टीम को 18 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में राजस्थान की टीम को 28 रन चाहिए थे। विकेट गिरने के बाद अब आवेश खान जॉस बटलर का साथ देने मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 19वां और सबसे महत्वपूर्ण ओवर हर्षित राणा डालने आए, लेकिन अब जॉस बटलर के सामने खड़ा रहना भी कोलकाता की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था और ऐसा ही हर्षित राणा के साथ हुआ और इस 19वें ओवर में जोस बटलर ने 2 छक्के और एक शानदार चौका लगा दिया और इस 19वें ओवर में राजस्थान की टीम को 19 रन मिल गए। जॉस बटलर का ऐसा रूप देखकर कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर तक डर गए थे। अब राजस्थान को जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, तो वही जोस बटलर अब अपने ऐतिहासिक शतक के बहुत ही नजदीक थे। अब इस पारी का निर्णायक और अंतिम ओवर वरुण चक्रवर्ती को डालने दिया गया, लेकिन अब उनके सामने जॉस बटलर खड़े थे और जॉस बटलर ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया और इसी के साथ जॉस बटलर ने अपना अद्भुत शतक भी पूरा कर लिया। जॉस बटलर ने इस गेंद पर यह लगभग पूरा मुकाबला ही खत्म कर दिया था। जॉस बटलर की यह बल्लेबाजी देखकर खुद शाहरुख खान तक हैरान थे। अब 5 गेंदों में राजस्थान को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे वरुण चक्रवर्ती ने भी हार नहीं मानी और इस ओवर की अगली 3 गेंदों पर सेट हो चुके जॉस बटलर को तक एक भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। अब 2 गेंदों में राजस्थान को 3 रन चाहिए थे। मुकाबले ने रोमांच की हर एक सीमा को तोड़ दिया था, लेकिन फिर इस ओवर की 5वीं गेंद पर जॉस बटलर ने 2 रन दौड़ लिए। अब आखिरी गेंद पर राजस्थान को 1 रन चाहिए था। सभी की नजरें अब जॉस बटलर पर थी और जॉस बटलर ने फिर एक अहम रन लेते हुए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले और दिलों की धड़कन रोक देने वाले रोमांचक मुकाबले में राजस्थान की टीम को केवल और केवल 2 विकेट से जीत दिला दी। दोस्तों, इस महामुकाबले में जोस बटलर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की तरफ से 60 गेंद में 107 रन की नाबाद पारी खेली। इसके कारण उनको प्लेयर ऑन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। ऐसे में उनकी तूफानी बल्लेबाजी और साथ में राजस्थान के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।